नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। और आइए चलिए पढ़ते हैं। आप लोग भी स्टार्ट हो जाइए। अब I am a teacher. I have a car. I am teaching. हमारे पास ये 3 सेंटेंस है। आप सबको नजर आ रहा होगा I am a teacher, इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक शिक्षक हूँ। I have a car, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक कार है। I am teaching, इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ये 3 सेंटेंस से क्या डिटरमाइन होगा, क्या निर्धारित होगा? वर्ब का डेफिनेशन हमारा निर्धारित होगा कि वर्ब को कैसे डिफाइन किया जाए। अब देखा जाए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आई एम टीचर, मैं शिक्षक हूं। यदि हम यहाँ पर एम को हटा दें, उसके बाद हम इस सेंटेंस का उच्चारण करें आई अ टीचर, आई अ टीचर, तो इस वर्ड के कॉम्बिनेशन से हमें वो सेंस नहीं मिल रहा है जिसे यह पता चल सके कि मैं शिक्षक हूं। बस इसका अर्थ मैं शिक्षक, मैं शिक्षक। अब ये तो बहुत सारा इसका उत्तर निकल सकता है। मैं शिक्षक को रिस्पेक्ट करता हूं, मैं शिक्षक के साथ जाता हूं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई काम को बताया ही नहीं जा रहा है, तो पहला सेंटेंस में हमें यही नजर आया कि एम के बिना यह सेंटेंस अधूरा था। और जैसे ही हमने एम लगाया तो मुझे पता चला या किसी को भी पता चला कि मैं एक शिक्षक हूं। यानी कि एम लगाने के बाद ही हमारे स्टेट का पता चला। स्टेट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अवस्था होता है। जब आप किसी की अवस्था को बताना चाहते हैं तो आपको वर्ब की आवश्यकता होती है। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। आई एम अ ब्रदर, मैं एक भाई हूं। यू आर अ रिच पर्सन, तुम एक धनी व्यक्ति हो। यानी ये जो वर्ब है इज, एम, आर, इसे तुम क्या हो इसका पता चलता है। दूसरा है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब हम इसमें से इस वर्ब को हटा देते हैं, हैव को हमने हटा दिया। आई कार, आई कार, क्या इतना कहने से हमें पता चल रहा है कि मेरे पास एक कार है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर हैव को लगाया, उसके बाद जब मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ आई हैव अ कार, इसे हमें पता चल रहा है कि मेरे पास एक कार है। यानी कि पहले वाले वर्ब से हमें स्टेट का पता चला, दूसरे वाले ये जो वर्ब हमने इस्तेमाल किया इससे हमारा पोजीशन का पता चला। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है। यानी कि वर्ब हमें अधिकार के बारे में भी बताता है, स्टेट यानी अवस्था के बारे में भी बताता है। और तीसरा, यदि हम टीचिंग को हटा दें तो क्या कोई बता सकता है कि फिलहाल मेरा एक्शन क्या है? यदि हम किसी एक्शन वर्ड को लिखे ही नहीं तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा एक्शन हो रहा है। यू आर, यू आर बस बोल दिए, इससे किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। यू आर रीडिंग, यू आर प्लेइंग, यू आर गोइंग, यू आर ईटिंग, यू आर प्लेइंग। तो जब तक हम लोग ये वर्ब नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तक हमारे एक्शन का पता नहीं चलता है। यानी कि इस वर्ब से हमें एक्शन का पता चला। यानी कि अब हमारे पास वर्ब का डेफिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा कि एक ऐसा वर्ड जो स्टेट के बारे में बताए, पोजीशन यानी अधिकार के बारे में बताए और एक्शन के बारे में बताए, उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। हमारा डेफिनेशन हो जाएगा अ वर्ड which tells about action, possession and state is called verb। और आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डू फास्ट हैं। और अब काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में जानते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी काइंड्स ऑफ वर्ब के? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब डू यू नो? फर्स्ट वन इज मेन वर्ब, मेन वर्ब जिसको कि मुख्य क्रिया कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब।
ऑक्सिलियरी वर्ब। हम एक सेंटेंस से समझने का प्रयास करेंगे कि सेंटेंस में कब मेन वर्ब होता है और कहां पर ऑक्सिलरी वर्ब होता है। एक एग्जांपल लिखते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। आई एम रीडिंग इंग्लिश। देखिएगा हमारे पास दो सेंटेंस है और इसमें हमें पता करना है कि मेन वर्ब कौन है और ऑक्सिलरी वर्ब कौन है। सबसे पहला सेंटेंस, आई एम अ स्टूडेंट। इसमें आई जो है हमारा क्या है, प्रोनाउन है। एम जो है वो हमारा वर्ब है, आ जो है वो आर्टिकल है और स्टूडेंट जो है वो नाउन है। यानी हमारे पास सेंटेंस में इकलौता एक ही वर्ब है और वो कौन है, एम है। याद रखिएगा कि जब सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो, चाहे वो वर्ब कोई भी हो, यदि सेंटेंस में केवल इकलौता वर्ब आ गया, वही वर्ब को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। क्योंकि बिना मेन वर्ब का सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। तो याद रखना इस बात को कि मेन वर्ब तो उसका तो डेफिनेशन होता है कि जो एक्शन वर्ड बताता है उसको मेन वर्ब बोलते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो इज एम आर है, इसके अलावा तो कोई दूसरा वर्ब है नहीं, तो यही क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। अब सेकंड वाले वाक्य को देखिएगा, आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। अब यहाँ पर देखो वर्ब एम भी है और रीडिंग भी वर्ब है। तो जब इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड डू डज डिड के बाद एक्शन वर्ड भी आ जाएगा, तो यही एक्शन वर्ड जो होता है वो क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। और ये इज एम आर जो होता है वो कौन होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। यानी कि जब कोई नहीं है तो यह मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, लेकिन जैसे ही इसके बाद कोई दूसरा एक्शन वर्ड आ जाता है तब यह ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। तो हमें याद रखना होगा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को कैसे पहचाना जाए, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, आई एम योर फ्रेंड। हमें यह ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है। दोनों का नाम अलग है लेकिन दोनों का नेचर एक ही होता है। यानी कि किसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं और मेन हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। आई एम योर फ्रेंड, इसमें केवल और केवल एक वर्ब है और मैंने आपको बताया हुआ है कि सेंटेंस में यदि केवल एक ही वर्ब आए तो वह मेन वर्ब होता है। सी इज रीडिंग इंग्लिश, अब यहाँ पर दो वर्ब आया है, इज भी आया है, रीडिंग भी आया है। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि जब एक्शन वर्ड आ जाए, रीडिंग, प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग, बीटिंग, टीचिंग, तो यही मेन वर्ब होता है। और ये जो इज एम आर जो है वह यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या फिर उसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ये हो जाता है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर भी दो वर्ब है, एक हैव है और प्लेड है। तो यहाँ पर एक्शन वर्ड प्ले है, तो एक्शन वर्ड क्या हो जाएगा, हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। और ये हैव जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो। सी डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानती है। तो यहाँ पर एक वर्ब आया है डज और उसके बाद एक आया है नो, तो एक्शन वर्ड है हमारा नो, ये हो जाएगा मेन वर्ब और डज हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार है। यहाँ पर केवल और केवल इकलौता एक ही वर्ब आया है, तो चाहे वो कोई भी हो वही मेन वर्ब का काम करने लगता है। ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। यहाँ पर दो वर्ब है, एक विल है और एक हेल्प है। यहाँ पर एक्शन वर्ड हेल्प है तो यह हमारा मेन वर्ब हो जाएगा और विल जो होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। दे आर वॉचिंग दे आर राइटिंग अ लेटर, वे लोग पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी दो वर्ब है, एक आर है और एक राइटिंग है। एक्शन वर्ड हमारा राइटिंग होगा, मेन वर्ब हो जाएगा और आर जो होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ही हैज अ कार, एक ही वर्ब है और जब वर्ब सेंटेंस में इकलौता हो तो वही वर्ब मेन वर्ब हो जाता है। यू कैन प्ले क्रिकेट, यहाँ पर दो वर्ब है, एक कैन है और एक प्ले है। तो प्ले जो होगा वो एक्शन वर्ड है इसलिए मेन वर्ब हो जाएगा और कैन जो होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। शी शुड हेल्प द पुअर, उसे गरीब की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर भी दो वर्ब आया है, शुड आया है और हेल्प आया है। हेल्प हमारा मेन वर्ब हो जाएगा क्योंकि यह एक एक्शन वर्ड है और शुड जो होगा वह हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।